ओके। हेलो एवरीवन, आज शो टाइम में एक बार फिर से वेलकम है। आज हम ट्रांसक्रिप्शन फाउंडेशन बैच का 3.0 का फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि क्या क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले ना हम क्या सीखते हैं, जो भी है लर्निंग का 3 टाइप से हम चलाएंगे। तो इसमें पहले तो हम लर्निंग करेंगे, और लर्निंग के बाद उसके रिलेटेड पॉसिबिलिटी होती है, उसका प्रोसेस और रिजल्ट, ये सारी चीजें हम एक जो स्टीव जॉब्स का आप सभी ने नाम सुना होगा, तो उनकी एक थ्योरी थी कि जो भी चीज आप देखते हो आज, जो रिजल्ट आप हो और रिजल्ट आप फ्यूचर में देखना चाहते हो, तो फ्यूचर नहीं देख सकते, बट और आज जो हो वो भी आप लास्ट के जो पास्ट के डॉट्स हैं, डॉट्स मतलब जो भी आपने आज तक कुछ काम किया है, कुछ स्किल सीखी है, उसके अकॉर्डिंग आज जो आपका रिजल्ट है वो आप जो भी स्किल आज की स्ट्रोंग है वीक है, वो आज का दिन इसी पर डिपेंड करते हैं पास्ट में आपने क्या किया है। तो हम फ्यूचर तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, बट फ्यूचर को किस टाइप से हम स्ट्रोंग करें, अच्छा फ्यूचर अच्छी स्किल को बना सके, उसके लिए एक थ्योरी यही है कि आज वन बाय वन उन पॉइंट पर आप काम कीजिए जिन पॉइंट की वजह से आप फ्यूचर में उस स्किल को स्ट्रोंग कर सके, उस रिजल्ट को आपको मिल सके वो चीजें। तो लाइक हम उन पॉसिबिलिटीज पर बात करेंगे, फिर उनका प्रोसेस होके एक रिजल्ट मिलता है। पहले होते हैं लर्निंग। लर्निंग में आप बहुत सारे कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी स्किल में, उसके बारे में बात होगी। और फिर उन सभी से एक पॉसिबिलिटी डेवलप होती है कि अगर आपकी बहुत अच्छी टाइपिंग है, बहुत अच्छी शब्दों पर पकड़ है, बहुत अच्छी लिसनिंग पावर है, बहुत अच्छी आपकी अ, इन सभी पर पंचुएशन पर इन पर कमांड है, तो आप बहुत अच्छे एक स्टेनोग्राफर बन सकते हो। कि इनमें यही चीज चाहिए। तो हम वन बाय वन उन सभी पॉइंट पर बात करेंगे जिनके स्ट्रोंग होने से हम एक अच्छे स्टेनोग्राफर और अच्छी स्किल हम बना सकते हैं। ठीक है। डॉट थ्योरी का आपको समझा दिया गया है, पॉसिबिलिटी किस टाइप से बनती है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग डॉट, जो अभी मैंने आपको समझाया है, जिसमें आपको धीरे धीरे उन डॉट्स को सीखा जाएगा। उन डॉट्स पर हम बात करेंगे, उन डॉट्स को हम अपनी स्किल में ऐड ऑन करेंगे, और जो वीक एरियाज हैं उन सभी को रिप्लेस करेंगे उन स्किल के लिए, स्ट्रॉन्ग स्किल के लिए, अच्छी स्किल के लिए, जिससे हम एक बेटर रिजल्ट अपना सिलेक्शन के करीब जा सकें। ठीक है। अब आता है कि डॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डॉट क्रिएट करने के लिए आपको जो नॉर्मली एक मैटर, जो भी मैटर है, लाइक आप एनसीईआरटी कर रहे हो, जो भी आप जिस भी टाइप का मैटर कर रहे हो, लाइक ये जो केसी करना चाहते हो, या फिर एनसीईआरटी करना चाहते हो, या फिर रामधारी कर रहे हो, हिंदी या इंग्लिश दोनों के लिए यह बैच चाहिए। तो लाइक आप करना चाहते हो कि जो ये एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल के लिए कौन कौन से वर्ड पर पकड़ होने चाहिए, कौन कौन से उनके रिलेटेड जो रिपीटेड वर्ड होते हैं उनके लिए एनसीईआरटी करना चाहते हैं, तो कौन कौन से वर्ड पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, उससे रिलेटेड वर्ड होने चाहिए। उसी टाइप से लीगल है, और उसी टाइप से जो भी आप एक्स्ट्रा किसी भी टाइप का मैटर लिखना चाहते हो, जिस फॉर्मेट में हर एक डिक्टेटर का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक ऑथर का एक वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो बार बार रिपीट करता है। तो अगर हम इंस्टेंट, क्योंकि बहुत ही जल्दी एसएससी का और एम्स का और इन सभी का स्किल होने वाला है, तो अब आप जिस भी मैटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उस मैटर पर आपको उनसे रिपीटेड वर्ड पर अगर आप एक्यूरेसी बना लेते हो, उन पर बहुत अच्छी उनकी स्पेलिंग और उन पर शुद्ध वर्ड आप लिखना सीख लेते हो, तो आपको आउटलाइन बनाते टाइम उन पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसको आउटलाइन को डिकोड करते टाइम भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट टाइप आपका मैटर है। और इसके साथ ही आप अगर टाइपिंग में, टाइपिंग लाइक आप बहुत अच्छा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता आपको, स्पेलिंग बहुत अच्छी आप तुरंत कर देते हो, बार बार आपको बैक स्पेस नहीं दबाना पड़ता है, बहुत अच्छी आपकी टाइपिंग है, तो आप एक अच्छे टाइम में ट्रांसक्राइब कर दोगे। नेक्स्ट है हियरिंग फोकस, लाइक आप जो भी सुनते हो, डिक्टेशन डिक्टेशन सुनते टाइम आप किस टाइप से आपका माइंड रिएक्ट करता है। बहुत सारे लोगों को टाइम टू टाइम डिक्टेशन के टाइम
तुरंत बहुत सारे थॉट आने लग जाते हैं, उनका माइंड ही एक जो सुन रहा है वो लिखना तो दूर, पहले उन थॉट से ही प्रॉब्लम उनको होने लग जाती है, वो थॉट इतने ज्यादा आने लग जाते हैं, हाथ स्टक होने लग जाता है। तो वो एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी इसमें, ठीक है, मैटर पर प्रैक्टिस करवाएंगे, टाइपिंग वाला जो भी है एक्यूरेसी, बैक स्पेस वाला जो आप एक्यूरेट लिख सको उसके लिए करवाई जाएगी। और जो हियरिंग प्रैक्टिस है डेली आपको वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा वोकेबलरी, वोकेबलरी के लिए आपको एक स्पेशल टिप्स दिए जाएंगे जिससे आप उन पॉइंट पर, उन एक्यूरेसी के लिए, उन कॉमन जो रिपीटेड वर्ड हैं वोकेबलरी के लिए, उन पर आप अच्छे से कमांड बना सको, जिससे तुरंत आप उन इंस्टेंट उन वर्ड को लिख सको, उनको आप टाइप कर सको। वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और बेसिक शॉर्ट हैंड डेली आपको 3 to 4 चैप्टर आपको टारगेट दिए जाएंगे, जिससे कि आप जो बहुत सारे लोग होते जो अभी प्रॉब्लम फेस ये करते हैं कि वो उन्होंने 1 साल 1.5 साल पता नहीं जो भी है आपका, उन्होंने बेसिक उस टाइम की थी, उस टाइम उन्होंने जो आउटलाइन बनानी सीखी थी, फिर उन्होंने किसी टीचर को फॉलो किया, या फिर किसी खुद से अपने आउटलाइन बनाने लग गए। तो बहुत बार क्या होता है ना कि कोई इस डिक्टेशन लिखते टाइम बहुत सारे रूल ऐसे होते हैं जो कि आउटलाइन दे किसी टीचर को फॉलो किया तो उनकी आउटलाइन है वो खुद से नहीं बना पाते थे, या फिर खुद ऐसी आउटलाइन क्रिएट करने लग गए कि उन बेसिक रूल से ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, और फिर आपने कभी रिवीजन किया नहीं। तो डेली आपको 3 to 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं, ताकि आप उन, क्योंकि बेसिक जो बुक है उनमें या तो ऋषि प्रणाली की हो, या मानक हो, या फिर पिटमैन हो, उन सभी में वो रूट वर्ड दिए गए हैं जिनसे आपको प्रीफिक्स, सुफिक्स, सर्वनाम और प्रत्यय उपसर्ग वाले जो पॉइंट है उनके साथ साथ जो भी ये आंकड़े हैं, तय का आंकड़ा, पै का आंकड़ा, इसी टाइप से इंग्लिश के हुक हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा ऐसे आउटलाइन हैं जो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। तो आप किसी आउटलाइन को बनाने के लिए इनकी बहुत ज्यादा नीड हो जाती है एक लेवल तक, क्योंकि धीरे 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 आप एक लेवल के आने के बाद आपको बहुत शॉर्ट आउटलाइन बनानी है। तो हर आउटलाइन में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे कि आप डिकोड कर सको, कुछ ना कुछ ऐसा रूल आपको लगाना होगा जिससे आप डिकोड कर सको। हर चीज को आप यूनिक नहीं बना सकते, कुछ शॉर्ट आउटलाइन यूनिक यूनिक बना सकते हो, बट हर उसको नहीं बना सकते हो आप। ठीक है, तो डॉट हम कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आप रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी कि आप अभी जो डिक्टेशन लिख रहे हो उसमें आप कितना आपका मिस्टेक है, कौन कौन सी मिस्टेक आ रही हैं। आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, या फिर आप डिक्टेशन सुनते टाइम प्रॉब्लम कर आपको आ रही है, या फिर आपको जो शॉर्ट हैंड लिखते टाइम प्रॉब्लम हो रही है, उसमें थॉट प्रॉब्लम हो रही है, फोकस प्रॉब्लम हो रही है, आउटलाइन बनाते टाइम प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई भी वर्ड मिस हो रहा है तो उसके साथ 3 to 4 वर्ड आप मिस कर रहे हो, या फिर आप कोई भी डिक्टेशन लिखने के बाद आप जब डिक्टेशन लिख लेते हो उसके बाद आपका हाथ फ्रीज हो जाता है, आप लिख नहीं पाते हो, उन पे बात करेंगे, जो कि अपकमिंग जो सेशंस होंगे आपको बैच में अपडेट कर दिया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन से सेशन होंगे। ठीक है, तो उस टाइप से आपको डेली एक डिक्टेशन का रिकॉग्नाइज करना है कि आप कितने उन डिक्टेशन के अकॉर्डिंग कितना मिस्टेक आपको हो रहा है। पहले आपको अगर रिकॉग्नाइज हो गया, अपनी एनालाइज कर लिया अपने डिक्टेशन को, अगर प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली कि आपने अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, तो आप आउटलाइन पर प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, बट मिस्टेक आ रही है स्पेलिंग मिस्टेक में, आपकी बैक स्पेस ज्यादा यूज कर रहे हो, तो आपका जो पॉइंट इम्प्रूवमेंट पॉइंट के होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट किस पर पॉइंट पर होना चाहिए, एक्यूरेसी के लिए, स्पीड के लिए, उस मेन पॉइंट आपका होना चाहिए स्पेलिंग मिस्टेक पे। अगर स्पेलिंग मिस्टेक में आपको प्रॉब्लम है, अगर आपकी आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम है, तो उस पर फोकस होना है। ये नहीं कि डेली आप 10 डिक्टेशन कर रहे हो, 10 डिक्टेशन करने के बाद भी आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ना होने की रीजन ये है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है पंचुएशन में। आप डेली 10 डिक्टेशन लिख रहे हो, ट्रांसक्राइब आप कर नहीं रहे हो, और पंचुएशन का आप पार्ट अभी तक आपने सीखा भी नहीं है। एक्यूरेसी लास्ट में इन सभी को करने के बाद ही पता चलती है कि कौन कौन से पॉइंट पर आपका एक्यूरेसी डाउन हो रहा है। हर चीज की एक्यूरेसी अलग अलग निकालनी है अपने को। ओवरऑल एक्यूरेसी तो आपको तभी मिलेगी जब सभी में एक्यूरेट आप अच्छा सा रिजल्ट आप देने लग जाओगे। रिजल्ट एक जगह से नहीं आता है, सभी का ओवरऑल आता है।
तो जो कि डॉट थ्योरी अपनी है वो इसी टाइप से है। सभी को लिंक करना है और फिर आपको उन सभी मैटर को विदाउट एनी पैनिक, बिल्कुल शांत तरीके से उसको लिखोगे। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हर जगह पर आप रिजल्ट देने लग जाते हो। ठीक है। तो अपना जो एबिलिटी है, सबसे पहले अपनी हीरिंग एबिलिटी के आपके लिए टास्क दिया गया है, उसको कैसे करना है। उसके नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा, स्पेलिंग वाला बता दिया जाएगा, पंचुएशन के आपको सेशन स्पेशल होंगे, टाइपिंग कंट्रोल, और आपको जो बैक स्पेस ना यूज हो ज्यादा, फिक्स टाइम में आप कर सको। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि आप डिक्टेशन लिखते टाइम, ट्रांसक्राइब करते टाइम आपकी होती है 20 के लगभग स्पीड, बट वही आप टाइपिंग करते हो उस टाइम आपकी स्पीड होती है 35 to 40। बट इस चीज को हम क्लियर करेंगे। और जो अपकमिंग सेशंस आएंगे, आज हम सभी ये तो फर्स्ट टाइम तो इस बैच का ओवरव्यू चल रहा है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसेस होगा। ठीक है। हाँ, और ये अभी मैंने आपको बता दिया, लर्निंग करनी है सबसे पहले, और अपनी रिकॉग्नाइज करना है, वीक वीक एरिया पता करना है, और उन पर अपनी अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनानी है। आउटलाइन के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए लिसनिंग प्रैक्टिस कर करके अपनी फोकस इंक्रीज करना है। उसके नेक्स्ट अपनी पॉसिबिलिटी हाई होने लग जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो इन सभी के अकॉर्डिंग ही सारे रिजल्ट आएगा, प्रोसेस होगा, रिजल्ट आपका फाइनल सिलेक्शन होकर ही रहेगा। ठीक है। ये फाउंडेशन बैच जो अपना ये चल रहा है, इसका 3 टाइप से होगा। तो जो फर्स्ट 7 to 8 डेज होंगे, तो उसमें आपको ना सबसे पहले जो भी अभी अभी आपको बताया जा रहा है, वो फाउंडेशन एंड सेल्फ एनालाइज का करवाया जा रहा है, जिसमें आपको कोर पॉइंट पता करना है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। डेली आपको एक डिक्टेशन एनालाइज करनी है, और उनके साथ साथ आपको एक पैसेज भी हम बताएंगे अभी आगे, किस टाइप से एक पैसेज रीड कर रहा है, ताकि स्टार्टिंग से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, एक ही पैसेज से सभी चीजें स्ट्रांग होने लग जाएं। फिर अपना स्किल डेवलपमेंट होगा, जिसमें आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, फ्रेज बनाना, पंचुएशन, और वो सारे पॉइंट को ऐड किया जाएगा, जो कि आपको सेशन के अपकमिंग सेशन है उनके बारे में बता दिया गया है। उसमें सारी चीजें ऐड है, कौन सा सेशन कब होगा। उसके बाद रिजल्ट की थ्योरी के लिए बहुत सारी चीजें, रिजल्ट के लिए जो भी है कुछ टिप्स दिए जाएंगे, स्पीड इंक्रीज इंस्टेंट कैसे किया जाए, इंस्टेंट आउटलाइन कैसे बनाई जाए, जो कि आपको एग्जाम में अचानक से कुछ अलग से अलग स्पीड के आने लग जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं डिक्टेशन से। तो उस चीज के लिए भी रेडी करेंगे, क्योंकि आप ओवरऑल ये ओनली एसएससी का नहीं है, ये सभी का है। तो अपना अपना मेन कोर पॉइंट इस बैच का यही रहेगा कि पहले अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे, इन सभी कोर पॉइंट को मैनेज करते हुए इसमें एक्यूरेसी बनाएंगे, और स्पीड आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप पहले स्पीड के लिए भागते हो, बट प्रॉब्लम क्या आती है, उसके साथ साथ एक्यूरेसी डाउन होने लग जाती है। स्पीड जैसे आप इंक्रीज करते हो, एक्यूरेसी डाउन होने लग जाती है। एक्यूरेसी की स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये अभी अपकमिंग सेशन में बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से बताए जाएंगे। 40 वाला भी है यहाँ इस बैच में, और 120 वाला भी, 120 प्लस वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको ना बहुत ही डिटेल से हर पॉइंट पर बताया जाएगा कि स्पीड इंक्रीज क्यों होनी चाहिए, कब होती है, और स्पीड किस टाइप से बनती है। हर चीज पर सिस्टमेटिक तरीके से डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ में आपको पंचुएशन के इन चीजों के लिए टास्क के अलावा एक प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी, जिन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जो पंचुएशन के लिए है ना, बहुत सारा मैटर है। लगभग 150 200 के लगभग, वो कुछ फिक्स रूल, कॉमा रूल्स हैं, वो हैं। उनके लिए ना आपको स्पेशल प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, क्योंकि अचानक से इतना कम टाइम में ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो हम जो रिकॉग्नाइज पैटर्न कर रहे हैं, जिसमें आपका माइंड कंट्रोल और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें आप बैच में सीखोगे। 1 या 2 दिन के जो सेशन होंगे उसमें, कि आप जो अभी तक कर रहे हो वो एक्यूरेसी और स्पीड और जो सारी चीजें हैं उनसे आपको शॉर्ट हैंड का लेना देना नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे होंगे कि आपका ओनली ऑन माइंडसेट की वजह से प्रॉब्लम है। अब जैसे ही अगर आपका हाथ स्टक हो जाता है, हाथ हैंड फ्रीज हो जाता है डिक्टेशन लिखते टाइम, बहुत सारे थॉट आने लग जाते हैं, तो ये डिक्टेशन लिखने से, डिक्टेशन के बैच ज्वाइन करने से नहीं होगा।
ये आपको स्पेशल उन कोर पॉइंट पर काम करना होगा। क्यों हमारा माइंड ऐसा है, क्यों हमारा माइंडसेट ऐसा है, कौन सी कमी है जिस वजह से माइंड ऐसे रिएक्ट करता है। उसमें शॉर्ट हैंड लिखने से, डेली प्रैक्टिस करने से, या फिर एक्यूरेसी और स्पीड के वीडियोस देखने से नहीं होगा। वो माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि माइंड अगर स्टक हो रहा है तो आप एक्यूरेसी कैसे बना पाओगे, स्पीड कैसे इंक्रीज कर पाओगे, लिख ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, बैक स्पेस वाला भी होगा, ताकि आपका जो उस टाइम ट्रांसक्रिप्शन के टाइम वो सारी चीजें हों। और डेली आपको प्रैक्टिस किस टाइप से अभी टारगेट दिए जा रहे हैं आपको, स्टार्ट कर रहे हैं अभी, कि फर्स्ट है आपका रीडिंग एंड पंचुएशन। आप डेली एक पैसेज लेना है, कोई भी, जैसे आप एनसीईआरटी लेना चाहते हो, एडिटोरियल लेना चाहते हो, आप केसी, रामधारी, या फिर किसी टाइप का कोई भी हो, एक पैसेज लेना है। उसमें 300 आप वर्ड चूज कर लो, 400 चूज कर लो अपने अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग में 300 ही चूज कर लीजिए। ठीक है, उसमें क्या करना है, उस पैसेज को, पहले तो उस पैसेज पर आपको जो स्पेलिंग स्पेलिंग है उनको, या फिर शुद्ध लिखे गए अशुद्ध लिखे गए वर्ड को आप देखो, उनको मीनिंग को स्पेलिंग को बोलना है खुद के माइंड में ही उस पैसेज में, कि ये स्पेलिंग मुझे आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उसका एरर लॉग बनाना है, साइड में लिखते चलना है कि ये आज के दिन मैंने 5 स्पेलिंग मुझे आई नहीं है। ठीक है, क्योंकि वही आने वाला है। हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम सारे मैटर केसी के पूरे वॉल्यूम्स को रटें, सब कुछ रटें। डेली अगर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, ये अगर फॉलो करोगे तो आपका बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा, शॉर्ट हैंड लिखने के अलावा भी। आप स्पेलिंग आपने लिख ली तो वही स्पेलिंग डेली रिपीट होती है किसी भी मैटर में। कोई भी अगर एक मैटर चूज करते हो तो उस मैटर में एनसीईआरटी हो, केसी हो, कोई भी हो, उसमें एक फॉलो होता है पैटर्न, एक स्पेलिंग और जो भी है वर्ड का रिपीट होता है। तो उसके लिए आपको डेली 5 to 10 वर्ड लिखने हैं एक पैसेज में से, कोई भी एक चूज कर लो। या फिर रामदारी करे हो, रामदारी में से चूज कर लो, केसी करे हो तो एक डिक्टेशन उसकी लिखने लग जाओ। तो उसका ना पंचुएशन का भी ध्यान रखना है कि पंचुएशन आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बहुत ही डिटेल से उसको पढ़ना है। 300 400 पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट उसको स्पेलिंग लिखने में, फिर साथ में उसका पंचुएशन का लगाने में, देखने में, सोचने में कौन कौन से वर्ड में है। साथ ही साथ जब जो कैपिटल आता है वर्ड कोई भी, उसको देखने की कोशिश करना कि कहाँ हो रहा है। कि अभी हम बहुत ही इनिशियल स्टेज में इसके डिक्टेशन भी करवाए जाएंगे, इसमें बहुत सारे वो लिसनिंग प्रैक्टिस में भी आपको ये चीजें करवाई जाएंगी। तो ओनली ऑन एक जो पंचुएशन का, या फिर आप किसी भी टाइप का ग्रामर का, हर चीज को ना हर जगह पर ऐड किया गया, हर सेशन में उसका ऐड किया गया है। ओनली एक जगह ही सेशन नहीं होगा, हर सेशन में उसका थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस बताया गया है। ठीक है, फिर ब्लाइंड शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करनी है। आपको करना क्या है, जो पैसेज आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया, रीड कर लिया, आपका क्लियर 300 को। अब आपको करना क्या है, कोई भी एक पेज का कॉर्नर ले लो, उसमें उस पैसेज से रिलेटेड जो भी है उसको शॉर्ट हैंड को लिखो। आपको ब्लाइंड प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप रीड कर रहे हो कोई भी रीड, जैसे यही है कि एनालाइज टू पैसेज डेली, आइडेंटिफाई द लॉजिक बिहाइंड एवरी कॉमा एंड फुल स्टॉप। तो इसको आप लिखना है ऐसे एक जगह पर, एनालाइज टू पैसेज, भाई एक जगह ही लिखते जाना है, उस पे एक जगह ही। आपको ध्यान नहीं देना कि क्या लिख रहे हो क्या नहीं। तो उससे ना आपका एक आउटलाइन तो सही बनाने की कोशिश करना, बट वो लिखा क्या है उस पर फोकस मत करना। आपको इंस्टेंट उसकी आउटलाइन बनाने की कोशिश, जहां पे हाथ स्टक हो उसकी स्पेशल आउटलाइन बनाना। जहां पर स्मूथली हाथ चल रहा है कोई इशू नहीं है, जैसे हाथ स्टक हो उसको साइड में लिख लेना कि ये आउटलाइन, या फिर उस जो आपके पास पीडीएफ है या फिर जो भी है उसका स्पेलिंग, उसके नीचे आउटलाइन आप बना लीजिए। आप एक पूरी डिक्टेशन लिखने से बच जाओगे, और जो आउटलाइन स्टक हुए है उसको आप साइड में लिख लोगे। ठीक है, ये उस डिक्टेशन का एक शॉर्ट तरीके से रिवीजन हो गया। फिर आप कोई भी उसको डिक्टेशन को कहीं कैसे लिखना चाहते हो फ्यूचर में लिख सकते हो, बट डेली आपको एक पैसेज को ऐसे स्टार्ट करना है। जो लिसनिंग आपको एक ऑडियो दी जा रही है डेली 2 या 3 मिनट की, तो उस ऑडियो को सुनना है। फर्स्ट टाइम उसको सुनना है,
और सुनना इतने ध्यान से है कि उसका आपको पता चले कि कहाँ डिक्टेटर थोड़ा सा स्टॉप लिया है, कहाँ पंचुएशन आने के चांसेस, कहाँ फुल स्टॉप आने के चांसेस हैं, कहाँ कॉमा आने के चांसेस हैं। ये धीरे 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 आपको इंक्रीज होता जाएगा आपका फोकस। और साथ में उसको जो वर्ड लिखे, फर्स्ट टाइम आपको वर्ड पर ध्यान नहीं देना है, आपको देना है सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि पंक्चुएशन कहाँ आ सकता है, कौन कौन से वर्ड बोले हैं, इस कहाँ जो भी ऑडियो है उसकी समरी क्या है। सेकंड टाइम, फोर्थ टाइम, थ्री टाइम, जितना भी आप कर सकते हो, फिर आपको उसको लिखना है। या तो आप उस जो ऑडियो सुना है आपको उसको टाइप करना है, या फिर उसको लॉन्ग एंड में लिखना है, एक एक वर्ड को लिखना है, स्पेलिंग को भी लिखना है। ठीक है। तो अब उस ऑडियो को डेली यही करना है, डेली आपने देखा भी होगा 2 दिन से लोग करते भी आ रहे हैं। ठीक है। तो उस ऑडियो के अकॉर्डिंग जो 20% आपको स्टार्ट करना है, 20% एक्यूरेट आप वर्ड लिख लो। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम नेक्स्ट जो वीक होगा 2 या 3 डेज बाद उसका 20 टू 40% उसको एक्यूरेट लिखने का टारगेट रखेंगे। ऐसे करते करते जो अपना 25 डेज तक, 25 या फिर जनवरी 26 जनवरी तक आप लोग उसका 70% तक कर सकते हो। 70%, क्योंकि जो लास्ट बैच में 2.0 में है वो 80% तक अभी उनका एक्यूरेट लिख रहे हैं वो। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप कंटिन्यू करोगे इस टास्क को तो आप कहाँ तक 80% या 70% या 60% भी अगर आप लिख लेते हो तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इस फोकस वाली जो पावर इंक्रीज होने से आपके देखो चांस कहाँ बेस्ट हो जाते हैं। कोई भी आप डिक्टेशन लिख रहे हो, डिक्टेशन लिखते टाइम आपको जो डिक्टेटर ने बोला है वो अगर आपने अच्छे से आपके माइंड में सेट हो गया तो आप जब टाइप करोगे, सबसे पहले तो आप मैटर सेट करोगे। मैटर सेट करते टाइम तो आप अच्छे से उसको वर्ड रिकॉल होगे ना, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सुना है ना, जो भी लिखा गया गलत उसको रिकॉल करोगे तो उस टाइम आपको अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाएगा ना कि आपने क्या सुना था। अगर आपने सुना ही नहीं था ठीक से तो आप रिकॉल क्या करोगे, आपको कहाँ पता चलेगा कि ये वर्ड गलत है। और जहाँ बहुत सारी जगह पर फ्लक्चुएशन इतना आ जाता है बहुत सारे डिक्टेशन में, तो आप अगर आपने बहुत अच्छे से सुन लिया ना, लिखा कुछ एक दो वर्ड गलत गए, कुछ आउटलाइन मिस हो गई, कुछ आउटलाइन गलत होगी, तो आपने सुना तो है ना, बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे, बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आप उस डिक्टेशन के जो वर्ड मिस हुए हैं या फिर आउटलाइन गलत हुई है आपका, जो भी जिस भी टाइप से मिस्टेक हुआ है उसमें बहुत हाई चांसेस है कि आप उसको सेम टू सेम लिख लोगे, उस वर्ड को रिकॉल कर लोगे। फिर सेकंड चांस बनता है आपका जब टाइप कर रहे हो ना, तो वहां पर जैसे ही आप एक वचन, बहुवचन या फिर किसी भी टाइप से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको सेंटेंस एकदम से एक्यूरेट नहीं बैठ रहा है आपका, तो बहुत हाई चांसेस आपके वहां भी हो जाते हैं कि आप सेम टू सेम उस वर्ड को रिकॉल कर लोगे। ठीक है। तो इसके धीरे धीरे आपको फोकस वाले जो है नेक्स्ट सेशंस में आपको धीरे धीरे और डिटेल से बताया जाएगा, उनके इनको और वाइड तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा समझा कर आपको उनमें यूज करवाया जाएगा कि अपकमिंग सेशन होंगे इन सभी को एक रिलेटेड बना के रखा है। एक पहला सेशन सेकंड से रिलेटेड, सेकंड थर्ड से रिलेटेड है। फर्स्ट वाले में जो बताया गया सेकंड में और डिटेल से बताया जाएगा। इसी टाइप से डिटेल से बताते जाएंगे, लास्ट में एक क्लियरिटी आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आउटलाइन। जो इरर लॉग आपको बनाना है, जो आपको कल 1 जनवरी को हमने वो एक फॉर्मेट दिया गया था कि किस टाइप से इरर लॉग बनाना है, तो उसमें आपको बता दिया गया था कि कौन कौन सी चीजें किस टाइप से अरेंज करनी है। आपकी मिस्टेक, आपकी पहले तो आप अपना डिक्टेशन का मैटर लिखो कि आप कौन सी डिक्टेशन पर काम कर रहे हो, एडिटोरियल है, केसी है, जो भी है। उसके बाद आप अपना जो स्पीड है, आपने कौन सी स्पीड पर उसको किया है वो लिखो। उसके बाद अपनी क्योंकि पर डे आपको देखना है कि कौन सी स्पीड पर आपकी कितनी मिस्टेक आई है। उसके बाद अपना ट्रांसक्रिप्शन टाइम लिखो, कितना टाइम में आपने किया है, ट्रांसक्रिप्शन डेली करना है। उसके बाद अपनी स्पेलिंग मिस्टेक, अपनी जो आउटलाइन है वो कितनी बिगड़ी है, आउटलाइन फोकस कितना ठीक से बना है नहीं बना है, उसका भी लिखो कि भाई मेरे 20% फोकस बना था, डिक्टेशन टाइम 30% फोकस बना था। तो आपको धीरे धीरे क्लियरिटी आने लग जाएगी फोकस में प्रॉब्लम है कि ये जो 7 to 8 डेज हैं अपना फोकस किस टाइप से इंक्रीज करें,
और आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ हमारी एरर्स हो रही हैं। तो उन पर है तो अपना डेली अपना ध्यान रखना है पंक्चुएशन में कहाँ एरर हुआ है, कोमा में हुआ है, फुल स्टॉप में हुआ है। और ये आपको उस 1 तारीख वाले, 1 जनवरी वाले उसमें अपडेट वाले में आपको शेयर किया गया था, वहां से आप देख सकते हो कि एरर लॉग कैसे बनाना है। और उन सभी को बनाने के बाद आपको एक चीज और करना है सबसे लास्ट में, पर डे के जो भी है मिस्टेक जो अपनी डिक्टेशन ट्रांसक्राइब किया है उसके नीचे आपको लिखना है कि मेरे 5 वर्ड आउटलाइन एरर ये थे। ज्यादा नहीं लिखना है, टारगेट रखना है कि 5 वर्ड आउटलाइन बनी खराब बनी है, 5 स्पेलिंग एरर लिखना है, 5 पंक्चुएशन एरर लिखना है, डेली लिखना है। और उसको एक ही चीज याद रखना है कि वो दोबारा कभी नेक्स्ट डिक्टेशन में रिपीट ना हो ये रहा है। अभी आप इस स्टेज पे हो कि आपको आज 10 डिक्टेशन आपने की है, उसमें से मान लीजिए बहुत अच्छी एक्यूरेसी है आपकी, 200 या 150 या 50 आपकी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर किसी भी एक को उठा के देख लीजिए। अब वो आपने आज गलतियां की है, नेक्स्ट डे वही रिपीट होंगी। आप क्योंकि लास्ट सेशन में यही, लास्ट बैच में यही हुआ था, 10 डेज बाद ये जो एरर लॉग बनाया था उसमें उन लोगों की सेम मिस्टेक रिपीट हो रही थी। अगर आपने आज 5 मिस्टेक को ठीक कर लिया ना, तो नेक्स्ट डे या नहीं तो 20 डेज बाद वो नेक्स्ट टाइम अब जो आप करोगे तो वही की वही मिस्टेक आपकी रिपीट हो रहे हैं। आपको एरर लॉग बनाना है जिससे आपको पता चले कि नेक्स्ट टाइम वो जो रिपीट हो रहा है वो लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ था। तो एक्यूरेसी या स्पीड या फिर जो भी आपके इम्प्रूवमेंट है किस टाइप से होगा। अगर आपने वही मिस्टेक 10 डेज पहले किया, वही मिस्टेक आज आपने कर दी, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ है। तो आपको सिर्फ यही करना है, 5 मिस्टेक ऐसी रखनी है मुझे कि दोबारा ये मुझे कभी भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, ना ही ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी भी टाइप से नहीं होनी चाहिए। एक बार जो मिस्टेक हो गई उसको मैं ऐसे करेक्ट करूंगा, जिस भी टाइप से करेक्ट करूंगा उसकी आप एक, या तो आप चाहते हो, बहुत सारे टीचर भी बताते हैं और वो हर जगह भी होते हैं सीबीटी में भी, कि आज आपकी कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें 5 मिस्टेक अगर आपकी आज हुई हैं वो कैब की, तो उनको लिख लीजिए। डेली उन सभी को एक टेबल बनती जाएगी ना आपकी, तो उस पेज को आप रीड करते जाइए। जो आप आउटलाइन जो बना रहे हो एरर्स वाले, एरर लोग आउटलाइन का बना रहे हो उसको आप रीड करते जाइए, डेली उसको एक बार रीड कर लीजिए, आप उसको एक बार आउटलाइन को लिख लीजिए। ठीक है, तो वो ना नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, बार बार वो चीज रिपीट हो रही है, इम्प्रूवमेंट कभी नहीं हो सकता। वन टाइम ही उसको ऐसा कर लीजिए कि दोबारा ये मिस्टेक रिपीट ना हो, रिपीटेशन को रोकना है, इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है।